एमबीए के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एमबीए का वन ऑफ द वेल नोन एग्जाम यानी कि जैक 2024 की डेट्स हो चुकी हैं आउट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी जैक को टारगेट कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू और क्या है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रहेगा एडमिशन प्रोसेस और क्या है एवरेज प्लेसमेंट, तो आज की ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जैक एग्जाम के बारे में। तो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एमबीए फंडास बाय सनस्टोन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट, अगर आप बिहेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जैट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो इस एग्जाम की डेट 5 जनवरी 2025 में है। ये एग्जाम 2 PM से लेके 5:30 PM के बीच में कंडक्ट होगा और इस एग्जाम की डिटेल्स आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि zatonline.in पर मिल जाएंगी। जैट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी थी 15 जुलाई को और ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी 30 नवंबर पे। जैट 2025 का एडमिट कार्ड रिलीज होगा 20 दिसंबर को और वहीं इस एग्जाम की डेट है 5 जनवरी। और अगर हम बात करें कि इसका रिजल्ट कब आएगा तो स्टूडेंट्स, आपको इसका रिजल्ट 31 जनवरी तक मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी आपको, अगर आप जर्नल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपको आपके 50% मार्क्स चाहिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, और वहीं अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 45% मार्क्स चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी जैट एग्जाम के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि आप जैट का एग्जाम को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद आपको वहां पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपकी बहुत ही बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपकी नेम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ऐसी जनरल डिटेल्स आपको वहां पे फिल करनी होंगी और वहां पे आपको अपनी ओटीपी के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा। ओटीपी के यूज से आप अपनी जैट एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करेंगे और फिर आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा और उस फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स विद योर प्रूफ्स, आपके एकेडमिक डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फोटोग्राफ्स, ऐसी बेसिक चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी एंड एट लास्ट आपको वहां पे उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये कुछ आपके स्टेप्स रहेंगे अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो जैट एग्जाम के लिए। जैट एग्जाम के सिलेबस की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको सिलेबस कुछ वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग जहां पे आपके पास एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं और उसके अलावा आपके पास जर्नल अवेयरनेस यानी कि आपकी जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अगेन ये भी एग्जाम एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है यानी कि इस एग्जाम का मोड होगा सीबीटी मोड। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन मिलेगी 180 मिनट्स और यहाँ पे आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे आपके एग्जाम के। और अगर हम इसके मार्क्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम आपका टोटल 100 मार्क्स का रहता है और आपको यहाँ पे एमसीक्यू और नॉन एमसीक्यू दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आते हैं कि कौन से हैं ऐसे कॉलेजेस जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं जैट एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले लिस्ट में आता है XLRI जमशेदपुर, तो इसका NRF रैंकिंग 8th है और यहाँ पे आपको एवरेज फीस कुछ 25 लाख से लेके 30 लाख के बीच में मिलती है और आपको इस कॉलेज में बहुत अच्छी ROI मिलती है क्योंकि इसकी एवरेज पैकेज ही आपका 32 से 35 लाख के बीच में रहता है। सेकेंड है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसका NRF रैंकिंग 36 रहता है और इसकी एवरेज फीस आपको मिलती है 18 to 20 लाख और यहाँ पे आपको एवरेज प्लेसमेंट कुछ मिलेगी 11 से 12 लाख के बीच की। नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट में है IMT गाजियाबाद जिसका NRF रैंकिंग 44 है और इसकी एवरेज फीस की बात करूं तो वो कुछ आपको 17 से 18 लाख की मिलती है और वहीं इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करें स्टूडेंट्स तो वो आपको 14 से 15 लाख के बीच में मिलेगी। 4th नंबर पे है तापमी मणिपाल जिसका NRF रैंकिंग 49 है और यहाँ पे आपको एवरेज फीस मिलती है 16 to 17 लाख और अगर हम इसकी प्लेसमेंट की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपको 12 से 13 लाख की मिनिमम पैकेज प्लेसमेंट मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है XIM भुवनेश्वर जिसका NRF रैंकिंग 35 है और यहाँ पे आपको एवरेज फीस मिलती है 16 to 17 लाख की और इसका एवरेज प्लेसमेंट रहेगा 14 to 15 लाख। तो स्टूडेंट, ये थी आपकी डिटेल्स अबाउट योर जैट एग्जाम। तो अगर अभी तक आपने प्रिपेयर करना शुरू नहीं किया जैट के लिए तो फटाफट से आप प्रिपेयर करना शुरू कर लीजिए, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लीजिए और कॉलेजेस को टारगेट करना शुरू कर दीजिए। स्टिल आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।